Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया चैप्टर 12 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक टर्म्स। अब तक हमने टर्म्स के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स को बोलते हैं? टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल होता है, लिटरल मीन्स वेरिएबल जो हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं, उसका लिटरल कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कौन सा? कोई भी जो टर्म्स है हमारे पास, तो उन टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब इसको आप एग्जांपल से कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ 5x² या -7x² या 15x², तो ये जो सारे टर्म है जहां पे लिटरल कोफिशिएंट कौन सा है? ये x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और सब में क्या है? x², x। तो ये तीनों टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। बट अगर यहाँ पे मैं लिखूं -5x, अब यहाँ x² है, यहाँ 5x है, तो ये दोनों टर्म्स कैसी हो गई? अनलाइक टर्म्स। अदरवाइज अनलाइक मीन्स कि अगर उनका लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो हो गई अनलाइक टर्म्स। तो 5x² और -5x, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हम बोल सकते हैं -5x और 5x² या 7xy, यहाँ पे x और y दोनों हैं, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको बोल सकते हैं? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या है? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 5x² + 7x + 9। तो ये एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में हम क्या देख रहे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। कहाँ है? ये देखिए, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1। तो ये जो पावर है x की, ये नॉन नेगेटिव पावर्स हैं, इसीलिए ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इसके और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 2x³ + 5x² + 7x + 3। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं x², x3, इनकी पावर्स नॉन नेगेटिव है, तो ये सब भी पोलिनोमियल हो गए। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये जो हमने वेरिएबल लिए, जैसे यहाँ x² और x है, यहाँ x³ x² और x है, तो यहाँ पे इनकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसको उस पोलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ 2 पावर है x की, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। और इस पोलिनोमियल में देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पे सभी x हैं, यहाँ भी सभी x हैं, एक ही वेरिएबल है, यहाँ साथ में y नहीं है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी पोलिनोमियल की जिसकी हम डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, बट वो पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है। अगर ये वेरिएबल y है तो भी सिंगल ही होना चाहिए, जैसे 5y³ + 6y² + 2y + 3। तो ये भी एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल जैसे x था, यहाँ वेरिएबल y है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालेंगे? यहाँ भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप बोलेंगे इसकी भी डिग्री हो गई 3। तो अब आपको समझ आ चुका है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन वन वेरिएबल के केस में। तो अब हमने उनको नाम दे दिया लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल को बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 है। अब इसका क्या एग्जांपल होगा? जैसे आप लीजिए x + 3, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1। कैसे? हाईएस्ट पावर ऑफ x के ऊपर आप एक 1 लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है इन वन वेरिएबल x। ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरह से आप a से भी डिनोट कर सकते हैं, a - 7। ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है? a।
जरूरी नहीं है हम एक्स वाई जेड से ही वेरिएबल को डिनोट करें, हम ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलना है, आपको यहाँ पे नोट करनी है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं p/3, तो p/3 हमें यहाँ पे 3 को p से डिवाइड किया, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल को बोलेंगे, जिसकी डिग्री हो गई 2। 2 डिग्री मीन्स x² + 5x + 2, ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गई डिग्री 2 की पोलिनोमियल और इसको नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, a में बनाते हैं a² + 2, यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं, एक a², एक 2, फिर भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कही जाएगी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ a 2 है। अगर सिंपली मैं यहाँ लिख दूं p², एक सिंगल टर्म मोनोमियल, तो भी हम इसको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोलेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ p यहाँ पे 2 है। मीन्स अगर मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो भी हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अब आ जाते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। किस पोलिनोमियल को क्यूबिक बोलेंगे, जिसकी डिग्री होती है 3। अब 3 डिग्री की पोलिनोमियल बनाते हैं x³ + 3x² + 7। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ही टर्म लिखी, तो भी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। सिंगल में भी आप ले सकते हैं, जैसे q का क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है 7a³ + 3a। आपको एक ही चीज नोट करनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल a है, हम यहाँ वन वेरिएबल में ही जितनी भी पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में ही ले रहे हैं। आपको सिर्फ नोट करना है हाईएस्ट पावर को और वहां से आप डिसाइड करेंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक मीन्स डिग्री 3। अब आ जाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री होती है 0। डिग्री 0 ऐसी कौन सी पोलिनोमियल है, जैसे कोई सिंगल टर्म मैं यहाँ लिख दूं 50, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री को आप बोलते हैं 0 और एक कांस्टेंट है 50। जो भी आपके नंबर्स होते हैं 1 to इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाती है। अगर खाली 1 लिखा है तो भी, ओनली 2 है तो भी, 1000 है तो कोई भी सिंगल नंबर लिखते हैं तो हम बोलते हैं वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो ये सभी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करने हैं पेयर ऑफ लाइक टर्म। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, मैं एक बार फिर से यहाँ बता देती हूँ। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनका लिटरल कोफिशिएंट सेम होता है। तो यहाँ देखिए 2 टर्म है, एक है x/2, एक है -x/2। तो x तो दोनों में आ रहा है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट 1/2 है और यहाँ कांस्टेंट -1/2 है, बट जो ये वेरिएबल है जिसको आप लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं वो सेम है। तो ये 2 टर्म्स लाइक टर्म्स, दोनों में यहाँ x और x ही आ रहा है और दोनों की डिग्री भी 1 है। सेकेंड पार्ट में देखिए 6a² bc 6ab²c। तो यहाँ पे a² bc का मतलब क्या है 6 के साथ, कि एक 6, 2a, एक b और एक c। और जो दूसरी टर्म है 6ab² का मतलब क्या है, एक a 2b, b यहाँ पे 2 है और c फिर से 1 है। तो क्या ये दोनों टर्म का लिटरल कोफिशिएंट सेम है? यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ a 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ b 1 है, यहाँ 2 है। तो इन 2 टर्म्स को हम लाइक टर्म्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे नॉट लाइक टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 6pq - 3qx। यहाँ पे देखिए इधर pq है और इधर qx है, मीन्स इसमें p नहीं है, इसमें q नहीं है, ये लाइक टर्म कैसे हो सकती हैं? तो ये भी लाइक नहीं है, नॉट लाइक टर्म्स। दोनों में वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, यहाँ pq तो यहाँ भी pq होना चाहिए था, या ये qx है तो इसको भी qx होना चाहिए था, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है।
फोर्थ पार्ट में देखिए 8a² माइनस 2/3a², यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, और ये 8 और माइनस 2/3 कॉन्स्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट क्या सेम होना चाहिए, लिटरल कोफिशिएंट दोनों सेम है, a², तो ये हो गई लाइक टर्म्स। नेक्स्ट में देखिए 2x 2y, एक तरफ लिटरल कोफिशिएंट x और एक तरफ y, बेशक यहाँ 2 दोनों में सेम है, बट हमें कंपेयर करने हैं लिटरल कोफिशिएंट, ना कि कांस्टेंट टर्म्स। तो ये जो लिटरल कोफिशिएंट है ये सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट लाइक टर्म्स। लास्ट वाला 3xy² p, एक x 2y एक p, और यहाँ पे देखिए -8py²x, हमें कंपेयर करने हैं लिटरल कोफिशिएंट, यहाँ p y²x, तो अगर हम मैच करें तो दोनों में एक एक x है, एक एक p है और 2 y है। हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बट सब सेम आ रहा है, एक ही x है, 2 y है, एक p है, मीन्स इन टर्म्स को आप लाइक टर्म्स बोल सकते हैं। तो ये हो गई लाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से पोलिनोमियल। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, हम पोलिनोमियल उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिनकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 1 माइनस एक्स, यहाँ x की पावर है 1, तो हमें मिल गई नॉन नेगेटिव पावर, और ये फ्रैक्शन भी नहीं है x की पावर, तो ये क्या बन गई, ये पोलिनोमियल। और ये एक ही वेरिएबल है यहाँ x, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। नेक्स्ट पार्ट देखिए 3 + y + y², यहाँ पे भी जितने भी हमें y दिखाई दे रहे हैं उनकी पावर 1 2, मीन्स ना तो ये फ्रैक्शन है ना ही नेगेटिव पावर है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे ये पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है y, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट z + √z, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ z + √z का मतलब क्या होता है, z की पावर 1/2। अब यहाँ तो z की पावर 1 है, बट जो सेकंड फैक्टर है यहाँ z की हमें फ्रैक्शनल पावर मिल गई 1/2, और फ्रैक्शनल पावर है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट x - 1/x, इसको भी हम फिर से लिख सकते हैं x - 1/x का मतलब है x की पावर -1। इट मीन्स यहाँ 1 पावर मिल रही है, बट यहाँ पे आपका लिटरल कोफिशिएंट की पावर हमें नेगेटिव में मिल रही है, और नेगेटिव पावर होती है तो पोलिनोमियल नहीं होती, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए x³ + x √x - x + 2, फिर से यहाँ पे √x आ गया। √x का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसको भी हम दोबारा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ x की पावर 1, और इस x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 - x + 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको एक फ्रैक्शन पावर मिलेगी, x³ + 1 + 1/2 होता है 3/2, तो x की पावर फ्रैक्शन में आ गई। कोई भी एक पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में देखिए x² y², xy x², यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y, 2 वेरिएबल की पोलिनोमियल है, और जितनी भी यहाँ पे आपको पावर दिखाई दे रही हैं 2 2, यहाँ भी 1 + 1 करेंगे 2, यहाँ पे 2 2, मीन्स इसकी 4 हो गई पावर, तो ये हुई पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। कौन से 2 वेरिएबल हैं, x एंड y। 7th पार्ट में है 5 क्या है, 5 एक नंबर है, एक नंबर अगर सिंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल है, कौन सी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल तो हुई
8 पार्ट में देखिए 1/3 x की पावर 3 माइनस x की पावर 4। ये 1/3 से हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये है इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं है, देखिए x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो ये पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल में है, वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल है x। नेक्स्ट में है 9th पार्ट में x³ प्लस √3x प्लस 5। यहाँ पे फिर से आप नोट कर रहे हैं कि अगर हम x की पावर को देखते हैं तो वो फ्रैक्शनल पावर नहीं है, बट यहाँ x का कोफिशिएंट √3 है, मीन्स ये फ्रैक्शनल पावर में है, तो यहाँ से ये पोलिनोमियल होगी। यहाँ आपको इधर कंफ्यूजन हो सकती है, बट आपको केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, x की पावर पे। x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसका कोफिशिएंट फ्रैक्शन भी हो सकता है और अंडर रूट वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म में देखिए 5x² प्लस 6xy माइनस 7 अंडर रूट y। अब यहाँ अगर हम पावर्स पे ध्यान दें तो x की पावर 2, यहाँ x की भी 1, y की भी 1, और यहाँ पे 7y अंडर रूट में है। तो इसको अगर मैं रीडिफाइन करती हूँ तो आपको मिलता है y की पावर हाफ। अब y की पावर फ्रैक्शन में आ गई, मीन्स वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6x² अंडर रूट y माइनस 3xy प्लस 5। फिर से अगर मैं इसको रीडिफाइन करती हूँ, 6x² अंडर रूट y मीन्स y की पावर हाफ माइनस 3xy प्लस 5। तो आपने नोटिस कर ही लिया है यहाँ पे कि हमें y की एक फ्रैक्शनल पावर मिल रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री फिर से रिकॉल कीजिए, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द लिटल कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट में आपका लिटल कोफिशिएंट है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। सेकेंड पॉलिनोमियल देखिए, यहाँ ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल लिखा है, तो ये सब हमें पॉलिनोमियल ही गिवन है, आपको सिर्फ इनकी डिग्री को आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो सेकेंड पार्ट में देखिए 3 माइनस x² प्लस x³, यहाँ भी x की पावर है, यहाँ भी है, बट आपको ढूंढनी है यहाँ हाईएस्ट पावर, वही होती है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। थर्ड पार्ट 5x² माइनस 6x, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 हाईएस्ट है, तो डिग्री हो गई 2। फोर्थ पार्ट 2x³ माइनस 8x, यहाँ भी आप 1 लिख लीजिए, तो हाईएस्ट 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। फिफ्थ पार्ट में देखिए 1 माइनस x प्लस x4 माइनस 3x², 1 पावर भी है, 4 भी है, 2 भी है, बट हाईएस्ट है 4, तो इसकी डिग्री हुई 4। नेक्स्ट में z³ माइनस z4 प्लस 2z² माइनस 6, 3 4 2, तो 4 हुआ इसमें से हाईएस्ट, तो आपको लिखनी है डिग्री 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द लिटल कोफिशिएंट, यहाँ पे लिटल कोफिशिएंट z है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 1 माइनस y माइनस y² प्लस 3y की पावर 5, 1 2 और यहाँ है 5, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y यहाँ पे 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 5। एथ पार्ट x² माइनस x/2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x2 है, तो ये हुई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। नाइन्थ पार्ट में t4 माइनस t³ प्लस 2t माइनस 3t की पावर 6, तो 6 हमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है t की, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 6। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर से एक सिंगल नंबर दिया है 5, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमेशा होती है 0। नेक्स्ट पार्ट 9 माइनस x², यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x2 है, तो यहाँ पे डिग्री हुई 2। और लास्ट पार्ट में 1 माइनस x³ हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हुई 3।